इस चीज में है। सो मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया है कि ये बहुत बड़ा, ये तो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ये साउथ एशिया के लिए ये मेडल है जो ट्रम्प पहना रहा है मोदी को, ये तमगा पहना रहा है, तमगा। नरेंद्र मोदी पहले ही नेशनलिस्ट है, उसकी पार्टी पहले ही नेशनलिस्ट है, वो तो पहले ही ढूंढ रहे हैं एंटी नेशनलिस्ट को इंडिया के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल रात को राहुल गांधी को स्टेटमेंट ना जारी करनी पड़ गई कि मोदी साहब खड़े रहना, झुकना ना, पीछे ना होना, ये ना करना, वो ना करना। वो क्यों करनी पड़ गई भाई? उसको पता है अगर ये नहीं होगा तो अब फॉर एग्जांपल जो इंडियन मीडिया चीजों को करता है, स्पिन करता है। राहुल गांधी ने जब ट्रम्प की बाद में ला दी कि यस राहुल, उसने कहा बस प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं पता कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ट्रम्प को भी पता और मुझे भी पता है। तो इंडिया ने, लोगों ने, इंडियन मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि ट्रम्प जो है, राहुल स्टैंड्स विद ट्रम्प। तो ट्रम्प सा वो जो राहुल की तो जो वोट लगा दी उन्होंने, समझ रहे हैं? सो ये आपको मैं बात बताऊं, ये सारे का सारा नेशनलिस्ट गोल है। ये इंडियन नेशनलिज्म, ये इंडियन नेशनलिज्म सामने आई है। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी, इस वक्त मोदी साहब का ये जो आज सुबह उन्होंने एग्रीकल्चर की स्टेटमेंट दे दी है, मोदी साहब का कॉन्फिडेंस छत पे चढ़ गया। समझ रहे हैं? मोदी साहब का कॉन्फिडेंस छत पे चढ़ गया। वो कहां पे? और दूसरा ये भी पता चला है कि ट्रम्प टावर मेरे ख्याल है इंडिया के अंदर बन रहे थे, जो सबसे ज्यादा टावर, ट्रम्प टावर बन रहे हैं वो इंडिया के अंदर बन रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी ठीक है हमारी डेड इकोनॉमी है, ठीक है हमारी डेड इकोनॉमी है, ट्रम्प टावर मुंबई, ट्रम्प टावर पुणे, कोलकाता, ठीक है जी, गुड़गांव में है शायद, मुंबई और मुख्तलिफ जगहों में। सो ट्रम्प टावर कहाँ कहाँ नहीं बन रहे, ट्रम्प टावर कहाँ कहाँ नहीं बन रहे, हर जगह तो बन रहे हैं। ट्रम्प टावर हर जगह तो इंडिया के अंदर बन रहे हैं। वो कहते हैं अगर हमारी इतनी डेड इकोनॉमी है तो ये ट्रम्प टावर क्यों बना रहे हो तुम यहाँ पे भैया? सो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये इंडियन नेशनलिज्म इज एट पीक। मोदी साहब ने छक्का मारना है। मैंने आपको कहा था एंटी यूएस सेंटीमेंट्स बिकेंगे इंडिया के अंदर, आप चले जाए, मैंने तो कुछ दिन पहले कह दिया था आपको। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो ट्रैजेक्टरी नजर आ रही होती है आपको, आपको पता होता है कि यस अगले थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है मोदी अ पॉलिटिशियन, ऑलरेडी अ नेशनलिस्ट, जो कि एक मिनट नहीं जाया करते पाकिस्तान के बारे में अपनी नेशनलिज्म को आगे लेके आने में, तो वो ट्रम्प के सामने करेंगे। और देन बेसिकली जयशंकर ने नरेंद्र मोदी को गाइड किया हुआ क्या कि सर दिस इज नॉट अबाउट टैरिफ, दिस इज समथिंग एल्स। ये आपको मैं बात बता दूं, दिस इज नॉट, मैं आपको कई दफा कह रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम जब अदानी को हिट किया था बाइडेन ने, तब से लेके देन पन्नू वाला केस, तब से लेके स्लोली इंडियन बांग्लादेश, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं आपको बड़ी खुली मेरी ये मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर दी वेज जहां पे इंडिया को अमेरिकन ने स्क्वीज करना शुरू कर दिया। अब जब फॉर एग्जाम्पल मोदी साहब, ट्रम्प साहब से सवाल पूछा जाता है कि लॉजिक क्या है आपके पास, तो वो कोई लॉजिक थोड़ी देते हैं, वो कोई लॉजिक थोड़ी देते हैं, वो लॉजिक नहीं देते। वो कहते हैं पायन कोई गल ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? वो लॉजिक नहीं देते, या वो ये नहीं कहते कि पायन है कर दो या वो कर दो या इधर चले जाओ उधर, वाह ठीक है। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर होंगे, नेक्स्ट लेवल पॉपुलर होंगे, इतने पॉपुलर होंगे कि वो अगला इलेक्शन भी इसके ऊपर जीत सकते हैं, बड़े कॉन्शियस। और उन्होंने ये याद रखिएगा, उसने कहा, उन्होंने ये कैंपेन में ना हुए बात आई तो मुझे कहिएगा कि मैंने इंडिया के लोगों के मफाद के खिलाफ काम नहीं किया,
मैंने इंडिया के लोगों के मफाद के हक में काम किया, मैं बड़ी से बड़ी ताकतों के सामने खड़ा हो जाता हूँ। मेरे लिए भारत सबसे पहले है, मेक इन इंडिया फर्स्ट, आत्मनिर्भर भारत। ये चीजें तो मोदी ने कहनी है, ये चीजें तो उन्होंने कहनी है ना। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस इज समथिंग बिग बिग बिग, ये बहुत बड़ी चीज है भाई, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कुछ छोटी चीज नहीं है। ठीक है। और एक एक वो जिसे कहते हैं ना, एक एक लार्ज स्केल के ऊपर, एक लार्ज स्केल के ऊपर वो खेल रहे हैं। और अब सवाल ये है, अच्छा अब मजे की बात है कि बोरिस जॉनसन जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ही स्टूड विद ट्रम्प, नोबडी एल्स गेव अ स्टेटमेंट, क्योंकि अब बरतानिया तो खुद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ करके बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि ये सारे हार्डलाइनर्स हैं, राइट के लोग हैं, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट। बहरहाल मोदी का छक्का लग गया जी, मोदी इज पॉपुलर टुडे। जिस दिन इन्होंने पहली स्टेटमेंट जारी की थी, इनकी बीजेपी की जो प्रोफाइल है बेहतर हो गई थी, कल जारी की और बेहतर हुई, आज बोल पड़े, आज तो वो हर चीज स्वीप करके ले गए। और देन इट्स अ बिग माउथ, बिग मीडिया मशीन है पीछे मोदी के, वो जो बिग मीडिया मशीन है ना, वो उन्होंने बहा के ले जानी हर चीज। लेकिन याद फिर भी रखिएगा, कार्ड्स अमेरिका के पास ही हैं। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब